जब होता था तो उसमें बकायदा परंपरा और उसको ध्यान रखते थे, जो अपना सिस्टम होता था। जैसे जैसे भूमि पूजन की प्रक्रिया को छोड़ना शुरू किया तो फिर वो जहाँ उस पे इमारत खड़ी होती थी ना, फिर वहाँ पुण्य कर्म नहीं हुआ, पाप हुए। तो ये भूमि पूजन है सनातन परंपरा संस्कृति के हिसाब से जो चल रहा है ना। स्वामी राजेश्वरानंद जी का बड़ा अच्छा नेचर है और गाय को, सनातन को, संस्कृति को मान करके आज ऐसा लगता है जैसे आपने देखा गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट होती है, इसी प्रकार संतों की रेजिमेंट नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है ना, बाबाओं की रेजिमेंट नज़र आ रही है सामने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ऐसे ऐसे लोगों के बीच में आकर के पत्रकारिता करने का जब मौका मिलता है ना भाई, तो एक खुशी की और गर्व की अनुभूति होती है भाई। जैसे एक ऐसी जगह आने का मौका मिला जहाँ हमारे लिए भी एनर्जी बूस्टर, हम अपने परिवार में भी टाइम नहीं दे पाते, पत्रकार साथी आपको तो पता ही है, लेकिन ऐसी ऐसी जगह आते तो एनर्जी बूस्टर लेके जाते हैं। वो अपने लिए पर काम करता है पूरा पत्रकारिता जगत में, अपनी एनर्जी के हिसाब से मुद्दों को उठा करके समस्या को समाधान तक ले जाने में। ये बात देखो, यदि जनरेशन पत्रकारिता की जनरेशन की ये बात होगी मैं तो अपनी पत्रकारिता बिरादरी की बात करूंगा। सच्चाई और ईमानदारी दो ऐसे अपने पास तर्कस में तीर हैं। वो तीर यदि हम रखते हैं अपने तर्कस में, सच्चाई और ईमानदारी, तो सामने वाले बच्चा ब्रह्मास्त्र हो। हमारे पास सच्चाई और ईमानदारी की ताकत है ना, तो फिर बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाक अंदाज में चलो। फिर डर किस बात का? फिर तो चाहे जेल हो जाए, 4-5 मुकदमे जैसे मेरे पे अभी चल रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ भी जब क्रिकेट की टीम जितने मुकदमे हो जाएं तब हम ये माने कि भाई हाँ, हम अपनी पत्रकारिता का फर्ज निभा रहे हैं। और समझौतावादी पत्रकारिता इसलिए नहीं करनी चाहिए, फिर वो सच्चाई और ईमानदारी, फिर वो उसके ज़मीर को बेचना पड़ता है। फिर तो चाहे कितने पैसे कमा लो, किसी तरह आप आगे बढ़ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना केस होंगे, इनाम मिलेंगे। अब इनाम तो अपने पास मेडल तो ये है, अभी केस लगे हुए हैं अपने पर, तो उस पर चलते हैं और तारीख पे तारीख चलती रहती है। हमें वहाँ जाके भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, पता चलता है न्याय प्रणाली कैसी है। 3 चीज़ों का स्ट्रक्चर था, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा। पहले चीज़ें न्याय, शिक्षा और चिकित्सा, तीनों चीज़ प्योर थी, श्योर थी, निःशुल्क थी। बिल्कुल। आज तीनों चीज़ें नकली और महंगी है। न्याय नकली महंगा है, शिक्षा नकली है महंगी है, चिकित्सा नकली है और महंगी है। अब ये जो स्वामी जी कर रहे हैं, इन्होंने एक ऐसी पद्धति जो, क्योंकि ट्रिपल PhD है स्वामी जी, तो ये एक ऐसी पद्धति को जन्म दे रहे जो अपनी प्राचीन पद्धति है। कहते हैं बैक टू द रूट, जड़ों से दोबारा जुड़ो। अब संत समाज यदि जिम्मेवारी को समझे और आगे आए, संतों का भी कई जगह संत कांत हो गया, संत कलंक हो गए, तो कई चीज़ें हैं समझने की। अब स्वामी जी जैसे आ रहे हैं आगे और संतों को एक मंच पे लेके आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सारे संत आए हैं और सिखों की भी हम देख रहे हैं पीछे बहुत अच्छा एक भूमिका नज़र आ रही है। अच्छा लगता है भाई, सारे संत सनातन भी, सिख भी जब एक मंच पे बैठे दिखते हैं ना, तो एक समरसता का मैसेज जाता है।